श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 5। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आइए आज का अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड द्वारा देवी के रूप का वर्णन सुनकर शुंभ का दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना बताया गया है। ऋषि कहते हैं, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ का भाग छीन लिया। वे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी अपने हाथ में लेने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे स्वयं करने लगे। उन्होंने सभी देवताओं को अपमानित कर स्वर्ग से निकाल दिया। तब अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी को स्मरण किया। उन्हें याद आया कि माता ने वर दिया था कि संकट में स्मरण करने पर वो तुरंत सहायता करेंगी। देवता हिमालय पर जाकर देवी की स्तुति करने लगे। देवी को नमस्कार, महादेवी को नमस्कार, शिवा को नमस्कार, प्रकृति को नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार। जो देवी बुद्धि रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार। जो देवी निद्रा, भूख, छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, क्षमा, लज्जा, श्रद्धा, लक्ष्मी, स्मृति, दया और माता के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। देवताओं ने कहा, हे देवी, आप सब में व्याप्त हैं। आप ही जगत की आधार हैं। हमारी रक्षा करें और हमारे कष्ट दूर करें। इसी समय पार्वती जी वहां आईं और पूछा, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? तभी उनके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वही अंबिका देवी थी। पार्वती का रंग काला हो गया और वे कालिका कहलाने लगी। तभी चंड और मुंड ने अंबिका को देखा और शुंभ के पास जाकर बोले, हे राजन, एक अद्भुत सुंदर देवी हिमालय पर विराजमान है। ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा। वो स्त्रियों में रत्न समान है। आप उन्हें अपने महल में लाएं। शुंभ ने दूत भेजा। दूत ने कहा, हे देवी, शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है। उसके पास सभी रत्न हैं। आप उसके पास चलें और उसकी पत्नी बने। देवी मुस्कुराईं और बोली, तुमने सत्य कहा, पर मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति बनेगा। दूत क्रोधित होकर लौट गया। अध्याय 6। धूम्रलोचन वध। ऋषि कहते हैं, देवी का यह वचन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ और तुरंत दैत्यराज शुंभ के पास जाकर सारी बात विस्तार से कह सुनाई। दूत के वचनों को सुनकर दैत्यराज शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। उसका मुख क्रोध से लाल हो उठा और उसने तुरंत अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, हे धूम्रलोचन, तुम तुरंत अपनी विशाल सेना के साथ वहां जाओ और उस घमंडी स्त्री को केश पकड़कर घसीटते हुए मेरे सामने ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व सामने आए तो उसे भी तुरंत मार डालना। ऋषि कहते हैं, दैत्यराज की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की विशाल सेना लेकर तुरंत वहां के लिए चल पड़ा। जब वो हिमालय पर्वत पर पहुंचा तब उसने वहां सिंह पर विराजमान दिव्य तेज से प्रकाशित देवी को देखा। उनका रूप अत्यंत मनोहर और तेजस्वी था। धूम्रलोचन ने देवी को देखकर ऊंची आवाज में ललकारते हुए कहा, अरे स्त्री, तू तुरंत शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता से नहीं चलेगी तो मैं तुझे बलपूर्वक केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ इतनी बड़ी सेना है। ऐसी स्थिति में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूं? ऋषि कहते हैं, देवी के इस वचन को सुनकर धूम्रलोचन क्रोध से भर उठा और वो तुरंत देवी की ओर दौड़ा। जैसे ही वो देवी के समीप पहुंचा,
उसी क्षण अंबिका देवी ने शब्द का उच्चारण किया और केवल उसी हूं ध्वनि से धूम्रलोचन तत्काल भस्म होकर नष्ट हो गया। ये देखकर उसकी पूरी सेना क्रोध में भर गई और उन्होंने देवी पर चारों ओर से बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा करना शुरू कर दिया। तभी देवी का वाहन सिंह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने भयंकर गर्जना की और अपनी अयाल गर्दन के बाल हिलाते हुए असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ दैत्यों को अपने पंजों से मार डाला, कुछ को अपने दांतों और कई महादैत्यों को जमीन पर पटक कर उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो सिंह अत्यंत वेग से युद्ध करता हुआ असुरों का संहार करने लगा। किसी का पेट अपने नाखूनों से फाड़ देता, किसी का सिर धड़ से अलग कर देता, किसी की भुजाएं काट डालता। कई असुरों को वो अपने मुंह में पकड़कर चबा जाता और उनका रक्त पी जाता। क्षण भर में ही वो महाबली सिंह पूरी असुर सेना का विनाश कर चुका था। ऋषि कहते हैं, जब दैत्यराज शुंभ को यह समाचार मिला कि धूम्रलोचन मारा गया और उसकी विशाल सेना का भी संहार हो गया, तब वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसके क्रोध से उसके होंठ कांपने लगे। उसने तुरंत अपने 2 प्रमुख सेनापति चंड और मुंड को आदेश दिया, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों तुरंत एक विशाल सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। यदि वो सहज रूप से न आए तो उसके केश पकड़कर घसीटते हुए ले आना, और यदि इसमें भी संदेह हो तो अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके उसका वध कर देना और उसके सिंह को भी मार डालना। उसके बाद उस अंबिका को बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। इसी के साथ धूम्रलोचन वध का ये अध्याय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता दी।